एक लाइन लिखी हुआ था, गाय के देश की यात्रा। गाय ये के भारत देश देश की गाय का देश। आप अध्यापक है पेशे से? हाँ, पीछे से अध्यापक। और फिर भी गायों का प्रेम। इसकी चमड़ियाँ बिल्कुल पतली है, मानो कागज जैसी पतली। अरे तो हमारी बहन ने के बोला कि मेरे को भैया प्राकृतिक खेती करनी है, तो प्राकृतिक खेती करे तो गौ माता से जुड़ना होगा। कीमती चीज ले जा रहे हो आप। बहुत बढ़िया चीज है। सोने से कीमती। सोने से भी 2002 में गोदरा का जो S6 डब्बा जलाया था ना, उस डिब्बे में से गौ माता का मुझे बोला था कि मैं आज तेरा प्राण बचा रहा हूँ। बड़ा जोरदार बोले वैसे। क्या है इसका पेडिग्री? जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, गो राष्ट्र यात्रा गुजरात में प्रवेश किया है और गुजरात में गो भक्तों से आपकी मुलाकात कराने की इच्छा थी। हिम्मतनगर में हूँ और हिम्मतनगर में एक ऐसी शख्सियत से गो राष्ट्र यात्रा में मुलाकात हुई। आपका फोन आया था 10-15 दिन पहले कि गो राष्ट्र यात्रा में आ रहे हो तो आपको हमारे यहाँ हिम्मतनगर भी आना है। और हिम्मतनगर में इतने सद्भावी गो भक्त व्यक्ति, हम अंबाजी मंदिर जाते हैं तो कई बार यहाँ पे रुकने का मौका आता है। तो गो राष्ट्र यात्रा में आज एक नया हीरा, नया कोहिनूर और गो भक्त मिले हैं, हमारे राजू भाई पटेल। जय गौ माता। जय गौ माता। जय तो वैसा एकदम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप आए यहाँ पे, बहुत ही खुशी हुई आपकी गौ राष्ट्रीय यात्रा का। हम तो हमारी गौ राष्ट्र यात्रा वैसा हम आप सबकी, हमारी सबकी बस हम सबकी जो गौ राष्ट्रीय यात्रा है वो तो मैसेज में अक्सर देखता ही रहता था, लेकिन आप यहाँ पे आए, आपने नई जो अपना दिया, जो इसके बारे में जो भी ज्ञान दिया, सब गौ भक्तों को मिला के यहाँ पे इसके, वैसे तो सब गौ भक्त इसके परिचय में है, लेकिन आपने और उसका विशेष हमें ज्ञान दिया कि राष्ट्रीय यात्रा क्यों। गाय की बात होनी चाहिए। हाँ। गाय की बात, एक लाइन लिखी हुआ था, गाय के देश की यात्रा। गाय ये के भारत देश देश की। गाय का देश। भारत देश गाय का है, हर गांव में, हर घर में गाय। हर घर में गाय। तो आपकी ये यात्रा बहुत ही संकल्प रहे, खूब शुभ रहे। की यात्रा हर आदमी, हर इंसान, हर घर उसका मैसेज पहुंचे, सब तक उसका मैसेज हाँ, पहुंचे। सबका मैसेज सब पहुंचे, सब गाय से जुड़े, सब प्राकृतिक खेती से जुड़े और एक सनिष्ठ भारत का निर्माण हो, एक जैविक भारत का निर्माण हो, गाय आधारित भारत का निर्माण हो। जैसे अपने गुरुकुल में जैसे होती थी अपने, तो उसके हर बच्चे को अच्छा खाना मिले, अच्छा दूध मिले, इसका प्रयास रहे। तो आपकी ये यात्रा शुभ मंगलमय रहे। आपको गौ माता उसके लिए बहुत ही शक्ति दे, प्रदान दे, और इसमें आप हमारे जैसे कई गौ भक्तों, गोपालकों को आप विशेष ज्ञान दे। नहीं, हम तो सीखने, हमको सीखने निकले था। आप हमारे पटेल, आप राजू भाई, आप भी बड़े गो भक्त हैं। आप भी गायों को बचाने के लिए आधी रात को शेर की तरह खड़े रहते हैं, शेर की तरह खड़े रहते हैं। ये आप, अच्छा, आप अध्यापक है पेशे से? हाँ, पीछे से अध्यापक। और फिर भी गायों का प्रेम, मतलब समय निकालते हैं पूरा? समय निकालते हैं। तो कैसे शुरुआत की है? बड़ा नंदी जोरदार दिख रहा है, ये कहाँ से? तो जैसे हम वहाँ पे पथमेड़ा दर्शन के लिए गए थे। पथमेड़ा कब गए थे, कौन सा साल? 2016 में गए थे। तो जैसे यहाँ पे ये एरिया में वो जर्सी गाय का चलन बढ़ गया था, गौ कुबा महोत्सव 16 में। तो जर्सी गाय का बहुत ज्यादा महत्व दूध के बारे में, जर्सी गाय 15 लीटर दूध देती है, तो उसके सिर्फ दूध ही देखा, उसके जो माइनस पॉइंट है वो किसी को दिख नहीं दिए, ओनली फॉर ओनली दूध दिया, और दूध की भी क्वालिटी नहीं देखी उसने। तो इसके आधार से मैंने सोचा मैं भी एक पेशे से अध्यापक हूँ, तो मैं करूंगा तो औरों को भी ज्ञान दूंगा। तो इसके वास्ते मैंने ये अपना स्वामीनारायण मंदिर कुंडल का है। जय हो, जय गौ माता। हाँ, स्वामीनारायण मंदिर कुंडल से आ रहे स्वामीनारायण मंदिर कुंडल का है। तो उसका वो इसका फादर है, बड़ा जोरदार। हाँ, इसका फादर श्याम है। अभी तो क्या है वो, अभी नहीं स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो तो बारिश बहुत हुई, 3-4 दिन। और इसकी एक खासियत क्या है बाजी जी, इसकी चमड़ियाँ बिल्कुल पतली है, मानो कागज जैसी पतली। अरे हाँ, तो इसकी जितनी भी बछड़ी आएगी ना, वो फर्स्ट लैक्टेशन में 7 से 8 लीटर से ज्यादा दूध दे रही है। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत सुंदर। उसका वो लेंथ, लंबाई शानदार, वो सब शानदार है। तो पहली बार जब श्रीनाथ जी गिर गौशाला, हाँ, मुकाम पास गडोड़ा, तालुका हिम्मतनगर, जिला साबरकाठा, तो जब पहली बार गोपालन के लिए सोचा तो गिर गाय, पहली कौन सी गाय लेके आए थे आप? पहले हम वहाँ पे अपने बाजू में एक आर्यवन करके गौशाला है, वहाँ से आर्यवन, यहाँ से जो आर्यवन खेती और सबके बारे में ज्ञान देती है। तो मैं घूमने गया, मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरे को गौ माता आप देंगे सेवा करने के लिए, अच्छी था। बोला कोई बात नहीं। बाद में मैं मुड़ भी गया घूमने के लिए, जैसे एक परिचित आदमी था, वो बोले आप एक बार राजू भाई आप लेके जाओ, और इसके माहौल में इसके पास रहोगे तो आपको क्या जो ओरा आएगी वो बहुत बढ़िया आएगी। तो इस समय बाद में मैं 4 गाय लाया,
और संवर्धन के लिए एक नंदी महाराज दिया मेरे फ्रेंड कुछ सारे गोभक्त बता रहे हैं आप सभी आज गो राष्ट्र यात्रा में। हाँ, ये भैया के बारे में भी अभी बता रहे थे आप। तो वैसे वो मेरे भतीजा है, भतीजा है तो वो साथ में आता था अक्सर, मैं भी अंकल और उससे एक गाय से मैं शुरू करूँ, तो उसने भी एक गाय से शुरू किया, तो संवर्धन कर दिया। आज के इसके पास 6-7 गौ माता है, एक ही गाय से बताइए। एक ही गाय से। जैसे प्राकृतिक खेती की हमारी बहन है, तो हमारी बहन ने के बोला कि मेरे को भैया प्राकृतिक खेती करनी है, तो प्राकृतिक खेती करे तो गौ माता से जुड़ना होगा। तो आपने कैसे जोड़ा? मैंने सुना है कि सबको लोगों को यहाँ प्राकृतिक खेती से जोड़ा है। तो अक्सर मैं वहाँ पे शिविर रखता था, वो शिविर रखते थे। विशेषज्ञ को यहाँ पे बुलाता था, कोई विशेषज्ञ जैसे श्याम जी भाई जैसे हमारे यहाँ पे कोई हो, तो ऐसे मैं सबको बुलाता था और इसके बारे में मैं बताता था कि इसके आप रासायनिक दवा से कितना नुकसान करते हैं और इसका फायदा कितना हो, मैं उसको प्रैक्टिकल करके एक बताता था। तो उसके बाद धीरे धीरे समझ में आई और बाद में ऐसा हुआ कि वो भाई जितने भी जैसे हमारे राकेश कुमार है, तो आपने बोला कि जो देखो ये गौ तुम लेके जा रहे हो। हाँ, यस, बड़ा जो एकदम कीमती चीज ले जा रहे हो आप। बहुत बढ़िया चीज है, सोने से कीमती, सोने से भी तो वैसे जब 2-3 साल से यूज करते रहे। बताओ कुछ मुझे। हाँ, ये बड़ा अद्भुत व्यक्ति, इनके बारे में बताइए। हाँ, ये हमारे बहनों है गाँव में, वो शिक्षक है पेशे से। शिक्षक है नहीं, पर इनका काम जो गाय के प्रति काम बताइए। हाँ, वो खेती करते हैं। हाँ। तो खेती में 2 साल से गौ कृपा अमृतम बैक्टीरिया का यूज करते थे। तो जैसे जैसे देखा थे हम क्या करते हैं, एक खेत होता है तो इसमें एक पार्ट को घन जीवामृत और इसके बिना रहने देते हैं, चलो इसमें मत डालना और बाकी में डालना। तो उसका जो डिफरेंट है वो किसान को भी मालूम होता है, जो खेडूत जो अपना भाग में होता है उसको भी मालूम होता है और हमें भी मालूम होता है। जैसे मैंने अभी घन जीवामृत सबको बेचा, तो मैंने यही बात बोला, अब 5 एकड़ के लिए ले जाते हैं तो 1 एकड़ में आप छोड़ दो और 4 एकड़ में डाल दो। तो 4 एकड़ में डालेंगे और 1 एकड़ में नहीं डालेंगे, तो उसका जो क्रॉप थोड़ा बड़ा होगा तो वो जो इसका डिफरेंट है वो तरह दिखने लेगा। जिसमें डाला है वो एकदम से ग्रीनरी होगी और जिसमें नहीं डाला है वो थोड़ी सी पीली होगी, थोड़ी सी पीली। हाँ, और ये घन जीवामृत पूरा का पूरा जितने टाइम रहेगा तो एकदम सा वो रहेगा ग्रीनरी वाला। जैसे मूंगफली में हाँ, मूंगफली को निकालने का समय होता है ना, तब भी क्या होता है वो मूंगफली ग्रीन हरी रहती है, वो ग्रीनरी रहती है। तो उसका बेनिफिट सबने देख लिया, उसका बेनिफिट सबने देख लिया। हमारे रोहित भैया कुछ नंदी को देख रहे। दूसरी बात है वो संवर्धन की। नंदी इधर जैसे ये गाय है, ये गाय सिर्फ 2 ही आंचल है। कुछ नंदी का नाम बताओ पहले तो। माधव बड़ा जोरदार बोले वैसे। क्या है इसका पेडिग्री? इसका वो डायरेक्ट मोहन से है। मोहन से डायरेक्ट मोहन से। हाँ, डायरेक्ट। आप कहाँ से लाए? वो मैं सीमेंट दूध लाया था। सीमेंट दूध लाया। सीमन से बच्चा लिया? हाँ, सीमेंट से मैंने स्पेशली मोहन के दूध लाए थे, 5 लाए थे और इसमें अपनी जो तंदुरुस्त गाय है ना, जो मिल्किंग वाली गाय, उसमें रखा था। तो इसका मैंने रिजल्ट मिला और ये डायरेक्ट मोहन, सेम मोहन जैसा। इसका रिजल्ट है? अभी इसका एक रिजल्ट आ गया, ये वाला रहा। वाह, अच्छे रिजल्ट है। अच्छा, ये इसका रिजल्ट है। ये इसका रिजल्ट है। मोहन को देखो, मोहन को दिखाओ। ये मोहन है और इसका रिजल्ट ये है। और अपना जो करण है ना वो सामने हुआ, उसका रिजल्ट वो रहा है। ये करण कहाँ से लाए थे? करण वो स्वामीनारायण मंदिर के कुंडल। आराम से इधर आओ। वो बाकी सब रिजल्ट है जो करंट, जो अभी बुल देखा था हमने स्वामीनारायण मंदिर कुंडल का, उसका फादर साइड कौन है? श्याम है वो। श्याम। और मदर साइड? मदर साइड वो है ना, वो एक बूढ़ी करके थी, उसका एक टाइम का 10.5 लीटर का दूध था। 10.5 लीटर। 10.5 लीटर का दूध। हाँ, तो उसमें वो लगवाया था। वो गोमाता देखिए, ये गोमाता आपके यहीं की है? ये कोयल अपनी है। इसकी माँ थी ना, वो स्वामीनारायण मंदिर की सबसे बड़ी ऊंची गाय थी, लेकिन अभी उसको मैंने वो भाई देहांत हो गए तो उसको वहाँ पे अपनी जगह पे बन डाली थी। और ये बहुत जूनी पेडिग्री वाली गाय है, वो बहुत ही जूनी, बहुत ही प्यारी, अच्छी गाय। हाँ, बाकी गाय भी भाई साहब की यहीं पर है। हाँ, अभी कितना गोवंश है आपके पास? आपकी बहुत छोटे मिला के 100 आसपास गौवंश है। 100 के आसपास। 100, हाँ। 100 के आसपास गोवंश है। हाँ, तो वैसे दूध वगैरह कितना होता है? दूध मेरा पर डे का 150 लीटर होता है। आइए बैठिए। हाँ, आराम से। ये दूध अपना आराम से बैठिए, 5 मिनट आप चर्चा करते हैं। दूध अपना डेली का 150 लीटर होता है। 150 लीटर के आसपास होता है। और यहाँ पे हिम्मतनगर में दूध क्या रेट जाता है? 95 रुपीज में जाता है। 95 रुपीज। हाँ, 90। और अपनी गौशाला खर्चा कितना है? खर्चा तो ऐसे महीने का
2 लाख के आसपास होगा, लेकिन दूध का ज्यादा 3 लाख के लिए इसमें मुनाफा भी रहता है। रहता है ना? हाँ, यस 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 75,000 80-90 हजार का मुनाफा रहता तो है। और ये- सबसे मेरा मुनाफा मैं यही आपको बता रहा हूँ, ये तो दूध का मुनाफा ये है। दूध का मुनाफा, बाकी का मुनाफा? ये गंज जीवामृत, जैसे मैं साल की 5,000 बैग सेल करता हूँ, अच्छा, 6 हजार सेल करता हूँ, कितने किलो की बैग होती है? 45 kg की 45 केजी की हाँ। बैग खाद की सेल करते हैं। साल के लिए। कैसे बनता है खाद आपका वो? खाद अपने उसको हम एक कंपोस्ट करते हैं, बाद में थोड़े थोड़े दिनों में उसको गौ कुपामूतम अंदर डाल दे खड्डा करके, बाद में जेसीबी से पलटा लेते हैं, थोड़ा और डाल देते हैं। तो ऐसे करके पूरा का पूरा 6 महीना 8 महीना की प्रोसेस करते हैं। बाद में उसे ले जाते हैं और ये जब छन्ने में उसको छन के उसमें ऊपर से गंजीवामूत और भी फूगनाशक बैक्टीरिया जैसे शामजी भाई के हो, ऐसे हम डालते हैं और इसको एक यूनिक तरीके से एक डीएपी जैसा हम बनाते हैं। तो जिसका रिजल्ट खेडूत ने देख लिया बहुत भी बढ़िया होता है, तो इसको बेचने की जरूरत नहीं होती, वो एडवांस ही बुकिंग रह जाता है। मानो पोटे कोई सीजन आएगी अभी बटाका की, तो इसके लिए अभी एडवांस से ही बुकिंग रह जाता अब है। खाद की एडवांस बुकिंग, खाद ऊपर की- एडवांस लोग पैसा जमा करते हैं। एडवांस बुकिंग हो जाती है, भाई मेरा 200 बैग, मेरी तो 300, क्या रेट जाता है अपना बैग? वो होम डिलीवरी 400 रुपये जाता है। 400 रुपए, तो 5,000 इंटू 400 कितने हो गए? 20 लाख। 20 लाख। तो 20 लाख में खर्चा कितना लग जाता है आपका? इसमें अपना गोबर का मानो तो 5-6 लाख रुपया हो जाता 5-6 है। 5-6 लाख तो लगभग 15 लाख रुपए 15 तो लाख सीधे सीधे गोबर से। गोबर से। और मैं 15 लाख रुपए से- यही तो बात अब- मैं सबके बता रहा हूँ, ताली बजाओ ना। यही बात मैं सबको बताता हूँ। मैंने जहाँ भी जितने भी अपने मित्र हैं, मैं राजू भाई को बोला था कि मेरे आपने पास खाद बहुत होता राजू है, भाई आप भी करो। मैं बोला था ना, मेरे पास टाइम ही नहीं रहता सर। क्या टाइम क्या करें? है? गाय की मैं लगे रहता हूँ। आप भी वो ऐसा नहीं भैया, फिर एक बात धरती बता- हमारी माता है, उसको बचाने के लिए धरती टाइम को निकालना बचा। पड़ेगा और गौ माता की रक्षा मैं के लिए। मैं है ना, मैं सोता कम हूँ, रात को 3 बजे उठ जाता हूँ। हाँ। मैं सोता कम हूँ, ज्यादा से ज्यादा मेरा विचार सुबह में उठते ही गाय का ही लगता है। सुबह में पूरे उठ दिन। के पहले गाय का ही दर्शन करता हूँ, बाद में दूसरा काम। 15 लाख रुपए 16 लाख रुपए तो खाद खाते हो। और मेरी प्रेरणा आपको बताओ कहाँ से मिली? मेरे को प्रेरणा गाय की 2002 में गोधरा का जो S6 डब्बा जलाया था ना, उस डिब्बे में से गौ माता ने मुझे बोला था कि मैं आज तेरा प्राण बचा रहा हूँ, तू मेरा प्राण बचा। वो डब्बे में उसी टाइम से मैं गौ सेवा में जुड़ा। आप कैसे बचे उसमें? उस डब्बे में मैं आर्मी का ड्रेस पहन के अंदर बैठा था। हाँ। जैसे डब्बा पूरा जलने लगा, फिर धुआं धुआं हो गया, पूरा काला हो गया था। लेकिन जब एक आवाज मेरे को सुनाई दी गौ माता की, फिर माँ ने बोला कि बेटा तू आज मेरा प्राण, तू आज मैं तेरा प्राण बचा रहा हूँ, तू मेरी सेवा करना। तभी से मैं 2002 घर पे आने के बाद पहले गाय के लिए काम करना लग। ये हमारे मुकेश भाई हैं, जो कार सेवक है हमारे जो साबर खड़ा अच्छा, में, कार सेवक हैं कार आप? सेवक में जो अपने 1900 हाँ अपने जो हाँ, कार सेवा कार सेवक है, बाबरी ढांचा गिरा। बाबरी ढांचा के जो गिरा, इसमें हिस्सेदार मुकेश भाई हमारे संघ के बहुत ही। जय हो आपको वंदन प्रणाम भाई। हाँ, तो जैसे एक पूरा का पूरा हमारा यूनियन जुड़ा है कि गौ माता की बात होती है, तो एक फोन किया तो सब जगह पे एक जगह पे हम इकट्ठे हो कहीं भी कोई भी गाय का कार्यक्रम होता है ना, पहले तुरंत खड़े हो जाते हैं। सभी आगे। हाँ, पैसे नहीं है, धन्यवाद। पैसे नहीं है तो कोई चिंता करने की नहीं एक है, वो बार तो वहाँ सब पे वो जगह कर पे- देती है। एक बार मेरे को अहमदाबाद में गाय के कार्यक्रम में जाना, गौ कथा गोपाल मणि जी चल रही थी, मेरे को जाना था। घर से गौ माता की 9 परिक्रमा करके निकला ना, घर से मेरे को मुफ्त में वहां गौ कथा सुन के मुफ्त में घर तक छोड़ के आ, ऐसे लोग मिले। तब मेरे को उसका परिणाम दिखाई दिया कि गौ माता इतनी दयालु है। हमारे पास कुछ नहीं है तो भी हमसे लोग नहीं, हमको पहचानते नहीं थे, वो लोग भी हमको लेके कथा सुना के वापस घर पे छोड़ के। वो है गाय का काम। तो इसका अनुभव, इसका वर्णन नहीं हो सकता, इसका अनुभव ही हो फिर सकता आप है। गोमूत्र का क्या करते हैं वैसे? गौमूत्र वैसे गाय छुट्टी रहती है ना, तो बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसको परेशान वहां पे ले जाओ, अभी वो बैठी हुई है। लेकिन सुबह में क्या है, वो विंटर में आराम से मिल जाता है, कि विंटर में आराम से वो बैठी होती है। जब सुबह में मुझे उठाना जाते हैं ना, तो उस वक्त आराम से विंटर में बहुत सी ज्यादा मिल जाता है। तो जो भी किसान को चाहिए वो 15-20 लीटर में हम दे देते हैं। हाँ, वैसे मिल जाता है। अक्सर विंटर में तो बहुत ज्यादा होता है, तो 15 या 15 रुपये लीटर में उसे हम सेल कर देते हैं। जिसे भी चाहिए वो एडवांस, हमारे राकेश कुमार ज्यादा ले जाए, राजेश भाई मेरे को 200 लीटर चाहिए, एडवांस कर देते इसका कितना हो जाता है? लाख रुपया 2 लाख रुपया जाता है महीने का, साल का? हैं। गौमूत्र का साल का, हाँ, लाख रुपया के आसपास। तो 15-16 लाख गोबर गोमूत्र से आगे, और 12 लाख इससे हो गए, तो 28-30 लाख रुपए का एक सीधा मतलब। वही मैं सबको बताता गाय हूँ। कमाई देती है ना, करते क्यों नहीं? हाँ, करिए सब,
सही है, करने वाला चाहिए आदमी। करने वाला। मैं सबको यही बताऊं, जितनी भी गौशाला अभी मेरे मित्र है तो वहां पे मैं यही बताया कि आप ऐसा करो, ऐसे पूरे गांव में नहीं, पूरे हर घर में होगा तो भी जमीन को इतना भी नहीं खाद कि हम उसको दे सके ओरिजिनलिटी। अकेला मैं मानूं तो मेरे पास सिर्फ 5 या 10 कस्टमर होंगे। तो मैं बोला आप घर पे रखो तो पूरा का पूरा होगा, जितना बड़ा होगा। ये कोई फैक्ट्री वाली बात तो है नहीं, ये सेवा की बात है। जितनी गाय होगी इतनी जमीन मजबूत होगी, इतनी जमीन मजबूत होगी। तो अक्सर मैं यही बोलता कि भाई चलो दोहने वाली गाय हो तो घर पे कोई जिकाजिक रखजक वाली होते, आप दूध ना देती हो ऐसी गाय लाओ। मानो 15-20 एकड़ जमीन है उसकी जिसके पास, तो आप 10 गाय ऐसी लाओ, दूध ना देती हो ऐसे कि उसमें एक स्टोर कर दो और उसका गौमूत्र और गोबर का उपयोग लोग खेती है। एक हमारे गांव में एक किसान है, इतने सारे फर्टिलाइजर का उपयोग करता है, वो देसी गाय में मानता ही नहीं था। लेकिन उसको मैंने ऐसा गाय के बारे में इतना मोहित कर दिया ना, आज उसके घर गाय लाके उसका ही दूध खा रहा है, जर्सी को छोड़ दिया। तो मैं सुबह में निकला, मेरा काम नरसिंह मेहता जैसा है। सुबह से मेरे को कुछ काम के लिए भेजा होता है तो जो गाय की बात होती है ना, तो मैं गाय की बात में लग गए तो शाम हो जाए तब तक मेरे को पता नहीं मालूम नहीं होता। सुबह से शाम तक मैं 10 लोगों को गाय की बात नहीं बताने ना भरत भैया, तब तक तो मेरे को चैन नहीं। मेरी मिसेस है ना, तो वो सुबह में उठ के एक ही काम करना, सुबह 5:30 बजे सबसे पहले गौ माता के लिए गर्म रोटी बनाना, बाद में मैं यहाँ लेके आता हूँ 365 डेज। ये मेरा नित्य कर्म रहता है। हाँ, सुबह में मेरी वाइफ रोटी बनाए, 10-15 रोटी बना देती है गरम गरम सुबह में। और वही ऐसे नहीं कि शाम की जो बची हुई है वो सुबह में लेके आना, वो बात नहीं, सुबह में गरम ही बनाना। और इसके लिए बाद में मेरे को गौशाला सुबह में आओ तो वो लेके ही आओ, और सबको नाम बुला के, इसको सबका नाम रखा हुआ है, सब गौ माता का नाम रखा है, और नाम गौ माता का नाम बुला के ही उसको रोटी खिलाना है, सेवा करने का। और ये सेवा भी देता है, सम्मान भी बहुत देती है, सम्मान भी देती है।